बजट आने के बाद दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बात कहा जा रहा है कि ये जो लाया गया बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट के जरिए सरकार की कुर्सी बचाने का काम किया जा रहा है और किया गया भी है। दो राज्यों को खास तौर पर फोकस किया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जिनका बहुत बड़ा हाथ सरकार को बचाए रखने में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका हाथ है सरकार को बचाए रखने में। और अन्य राज्यों का क्या, इस पर भी मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है और राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों को भी कुछ नहीं दिया गया। लेकिन अब आपको मैं जो बता रहा हूं, अब जो खबर आपको बताने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है। एक और जहां दोनों सदनों में बजट को लेकर चर्चा हो रही है, लगातार बहस छिड़ी है, तो अचानक राहुल गांधी दिल्ली क्यों छोड़ रहे हैं या अचानक क्यों राहुल गांधी को दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है। और बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्या राहुल गांधी को सजा हो सकती है और क्या राहुल गांधी सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर। जी हां, मैं जानता हूं कि आप लोग चौंक गए होंगे ये बात सुनकर कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा मिलने जा रही है या राहुल गांधी को सजा मिल सकती है। दरअसल ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ रिपोर्ट तैयार करके लाया हूं जिसके जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है, जिस वजह से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आने वाले समय में राहुल गांधी को सजा हो सकती है। खबर सुनिए, राहुल गांधी अचानक दिल्ली छोड़ रहे हैं। ये बात सुनकर तमाम सियासी जो गलियारे हैं उनमें हलचल मची है। देखिए, खबर है कि राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी नेता, जी हां, सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी ने हत्यारा बताया था। हालांकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और तमाम ऐसे मुद्दों को भी उठाया था। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एक और जहां इस वक्त तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है यूपी उपचुनावों को जीतने की, दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने की, बिहार के विधानसभा चुनाव जीतने की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने की। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में किसानों के नेताओं से मुलाकात की और ऐसे में ये खबर जो सामने आ गई, ये खबर ये बता रही है कि क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को जानबूझकर दिल्ली से हटाया जा रहा है या दिल्ली से अलग किया जा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं, पेशी है राहुल गांधी की, कल पेशी होने वाली है और अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी की तरफ से जो बात रखी जाएगी, उनके वकील जो बात रखेंगे, क्या राहुल गांधी को जो है वो बेकसूर साबित कर पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुल्तानपुर के बीजेपी के नेता विजय मिश्रा हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी सलाखों के पीछे जाने चाहिए क्योंकि राहुल गांधी बड़बोला बयान देते हैं। ये विजय मिश्रा का कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम और नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं। अब सुनिएगा, अगर राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं तो जरा सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सही नहीं है, और अगर सही नहीं है तो आप लोग इस प्रोग्राम में कमेंट करके जरूर अपनी बात रखिएगा। अब आप ये सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात कहे हैं या जो बातें उन्होंने कही है, क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो फिर क्या देखा जाए तो यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें अलग अलग हैं।
क्या कहा जाता है भारतीय जनता पार्टियों की तरफ से। तस्वीरों को पीछे ले जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा कि आखिरकार क्या क्या बयानबाजियां अभी तक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम जिक्र कर लेते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार लेकर आई महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरी संसद में जब रेणुका चतुर्वेदी, अगर मैं बात करूं, रेणुका उनका नाम है और चौधरी, रेणुका चौधरी उनका नाम है, और उनको ये कहा जाता है कि आप हंसा मत कीजिए, आपकी हंसी सुपड़खा की हंसी है। ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप जाएंगे, सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहा, सोनिया गांधी एक बार डांसर है, वो उसके बच्चे राजनीति में नहीं आ सकते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। ये किस तरीके की भाषा है। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके की जो बातें कही गई हैं, या गांधी परिवार पर सीधे सीधे तौर पर जो निशाना साधा गया, इटली वाली कहा गया, और तमाम ना जाने जो बातें कही गई हैं, क्या वो सही है। अगर राहुल गांधी की बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे मंत्री जिन्होंने कई बार मंच से गांधी परिवार को लेकर ना सिर्फ भला बुरा कहा, बल्कि यह भी देखने को मिला कि सीधे सीधे तौर पर उन्होंने तंज भी कस दिया। तो यहां पर मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल इस तरीके से बता रहा था संक्षेप में, ताकि जनता तय करे कि अगर राहुल गांधी ये बात कहे हैं, और राहुल गांधी माफी भी मांग लेते हैं, हालांकि कई बार वो माफी मांग भी चुके हैं, कहते हैं कि वो जो बात उन्होंने कही उनके कहने का वो मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात अगर हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा समय की तस्वीर क्या ये नहीं बता रही कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल अकेले राहुल गांधी को अकेले जो है वो दिल्ली से दूर तो कर ही रहे हैं, और इसके साथ ही साथ तमाम कई ऐसे बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं। और सुनिएगा, मैं अगर चर्चा कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो खबर को और सुनिएगा। स्मृति ईरानी का नाम तो हम और आप, पूरा देश जानता है। स्मृति ईरानी जो अपने बड़बोले बयान की वजह से जानी भी जाती हैं, ये वही स्मृति ईरानी हैं, ये वो सिलेंडर वाली मैडम हैं जो 2014 से पहले खूब हो हल्ला करती थी, सड़कों पर प्रदर्शन करती थी। हाई महंगाई, हाई पेट्रोल डीजल के दाम, अगर हम बात करें तो महंगाई बढ़ गई, इसके दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तमाम चीजें हम सभी ने देखी। और तो और देखिए कितना बड़ा गुरूर स्मृति ईरानी को था, और गुरूर टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इसका भी मैं विस्तार से आगे संक्षेप में आपको बताऊंगा। जब अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए और स्मृति ईरानी अमेठी से जब उतनी वहां पर प्रचार प्रसार कर ही रही थी, तो स्मृति ईरानी को इतना घमंड हो गया अमेठी में कि वो तो ये तक कहने लग गई कि मैं ही यहाँ की भगवान हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, यहाँ पर कोई भी अगर आएगा कांग्रेस का तो उसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। वो तो खूब कह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, राहुल गांधी हिम्मत है मैदान में आओ, अमेठी से लड़ो, अमेठी से लड़ो, लड़ के दिखाओ, कांग्रेस का कोई भी नेता आएगा हार जाएगा। ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं, ये बोल है उनके। लेकिन अमेठी के जब नतीजे सामने आए तो स्मृति ईरानी दुम दबाकर भागती नजर आई, मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। जी हाँ, ये वही स्मृति ईरानी है जो मीडिया तक को धमका देती थी। जब सवाल उनसे पूछा जाता था, मैडम स्मृति जी, अमेठी की जनता परेशान है, अमेठी के लोग अमेठी में काम नहीं हो पा रहा है, तो सीधे तौर पर स्मृति ईरानी कहती थी कौन से चैनल से हो, आईडी देखती थी, अच्छा तुम्हारा नाम ये है, ठीक है आगे देखा जाएगा। इस तरीके की धमकियां दी जाती थी। वो स्मृति ईरानी आज मोदी मंत्रिमंडल में ना तो जगह पा पाई हैं और ना ही कोई बड़ा पद उन्हें मिल पाया। और स्मृति ईरानी जब अमेठी में हार जाती हैं, सुनिए
जब स्मृति ईरानी अमेठी में हार जाती हैं और राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन इस तरीके से किसी भी महिला नेता का अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से किसी भी महिला उम्मीदवार का किसी सीनियर महिला जो नेता है उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हार जीत है और आगे फिर कोशिश होगी तो उनकी जीत होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो स्मृति ईरानी इतना चीख रही थी, चिल्ला रही थी संसद में, अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने गलती से ये कह दिया था, जो हमारी देश की महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति कह दिया था माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, सड़क से संसद तक कितना कुछ कर रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद तो स्मृति ईरानी शांति हो गई। ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी को ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि जानो कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम खामोशी के साथ बैठ गई स्मृति ईरानी। उनका कहना है कि भैया भलाई इसी में है कि चुपचाप बैठे रहो। तो यहाँ पर जो स्थितियां हम देख रहे हैं, और मैंने अपने दर्शकों को यह बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजी हुई है तो क्या बीजेपी की तरफ से बयानबाजी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी जो सांसद हैं, जब संसद शुरू हो जाती है, सदन की जब शुरुआत होती है, आप विपक्षी पार्टी के सांसदों को चुप करवा देते हैं, आप विपक्षी पार्टी के सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते हैं। ये बात राहुल गांधी ने कई बार कही। ये बात अगर हम कहें तो जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद अपनी बात कह चुके हैं, ये जाहिर तौर पर बताता है कि जो सभापति हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप सत्ता पक्ष को सुन रहे हैं तो आप विपक्ष को भी सुनिए ना। लेकिन क्या अब हम ये मान लें कि मोदी मैजिक अब खत्म हो चुका है? जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी वो चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव लड़ा गया गांधी परिवार के खिलाफ। क्योंकि आप खुद तमाम पन्नों को उठाकर देख लीजिए, तमाम आर्टिकल्स को उठाकर देख लीजिए, तमाम न्यूज़ क्लिप्स को उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसने गांधी परिवार पर निशाना ना साधा हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी मुद्दों को छोड़कर गांधी परिवार से लड़ रही थी, मोदी सरकार गांधी परिवार से लड़ रहा था, और जो नतीजे आए, और ये नतीजे ही साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता ने किस तरीके से इनको नकार दिया। और अब मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, सीधे तौर पर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान अमित शाह को लेकर दिया, माफी नहीं मांगते तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरा सवाल आपसे जाते जाते यही रहेगा कि अगर राहुल गांधी ने बयानबाजियां दी हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मीठा रस घोलने का काम किया? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।